अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल्स ऑफ स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। याद रहे, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने स्केल्स ऑफ टेम्परेचर को बाकायदा डिटेल में डिस्कस किया था और आज की इस वीडियो में हम बाकायदा जो है वो न्यूमेरिकल्स जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। और साथ ही साथ इस वीडियो के एंड में आपको कुछ प्रैक्टिस के तौर पर जो है वो न्यूमेरिकल प्रोवाइड किए जाएंगे जिन्हें आप सॉल्व करेंगे और इसी वीडियो के नीचे कमेंट में अपना अपना आंसर लिखेंगे ताकि दूसरे स्टूडेंट के आंसर से आप अपना आंसर मैच कर सकें। अगर सबके आंसर अगर सेम आ रहे होंगे इसका मतलब आपका न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन जो है वो बिल्कुल सही होगा। तो सबसे पहला जो न्यूमेरिकल है वो टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल से हम शुरुआत करते हैं, वो है 11.1 का पहला हिस्सा। न्यूमेरिकल नंबर 11.1 का पहला हिस्सा, इसमें कहा जा रहा है द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। व्हाट इज दिस टेम्परेचर ऑन सेल्सियस? हमें कहा जा रहा है इंसान की बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है। हमें कहा जा रहा है अगर इसी टेम्परेचर को अगर हम सेल्सियस में लेना चाहें तो वो कितना होगा। तो सॉल्व करने का तरीका आपके पास सबसे पहले लेना है डेटा में आपके पास जो है फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर कितना है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। और व्हाट इज दिस टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल? हमें सेल्सियस स्केल के अंदर जो है वो क्या करना है, मालूम करना है। तो फॉर्मूला आपके सामने मैंने लिख दिया, f की वैल्यू 98.4 है, c मालूम करना है। फॉर्मूला हमारे पास जो है वो ये है c/5 f - 32/9, ये ड्राइव किया था। f की जगह रख दिया है 98.4। अब 98.4 रखा, बाकी सारी चीजें सेम है। 98.4 में से 32 को माइनस करें कैलकुलेटर से तो ये वैल्यू आ गई 66.4। 5 यहाँ जो है वो डिवाइड हो रहा था, वहां जाके मल्टीप्लाई, तो 66.4 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 5 तो आपके पास आंसर आ जाता है 36.9 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो कि इस न्यूमेरिकल का आंसर है। इस न्यूमेरिकल के साथ एक दो प्रैक्टिस न्यूमेरिकल मैं आपको और भी बताता हूं कि वो भी आप कर लें। इसमें है कन्वर्ट 70 डिग्री फ़ारेनहाइट इनटू केल्विन एंड सेंटीग्रेड। पेपर में देखो ये अपनी तरफ से मैंने सवाल दिया ना, कन्वर्ट 70 डिग्री फ़ारेनहाइट, हमें 70 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया हुआ और कहा जा रहा है इसको आप कन्वर्ट करें किस में, केल्विन और सेंटीग्रेड में। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, डेटा लिखा। डेटा में क्या किया, 70 डिग्री फ़ारेनहाइट, रिक्वायर्ड क्या है, केल्विन और सेंटीग्रेड। रिक्वायर्ड क्या है, केल्विन और सेंटीग्रेड है। तो आपने क्या किया कि केल्विन और फ़ारेनहाइट वाला जो फॉर्मूला था ना, देखो फ़ारेनहाइट दिया हुआ है, केल्विन पूछे जा रहा है ना, तो केल्विन और फ़ारेनहाइट वाला फॉर्मूला जो पहले था वो मैंने लिखा। फॉर्मूला याद होना चाहिए, k - 273/5 f - 32/9। तो मैंने क्या किया कि f की जगह इसकी वैल्यू रखी है 70 में से 32 को माइनस किया 38 हो गया। 38 को 9 से डिवाइड किया 4.22। अब ये 5 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाकर मल्टीप्लाई, और 273 यहाँ माइनस में, वहां जाकर हो जाएगा प्लस। तो 4.22 मल्टीप्लाई बाय 5 21 आ जाता है। इसमें 273 प्लस किया तो आपके पास केल्विन में वैल्यू आ जाती है 294 केल्विन। केल्विन का आंसर आ गया। अब हमें जो है वो केल्विन के साथ साथ इसमें सेंटीग्रेड में भी कन्वर्ट करना था ना, तो फॉर्मूला हमारे पास है c/5 बराबर है f - 32/9। f की जगह मैंने रखा हुआ है 70, f की जगह रखा मैंने 70 - 32 कितना हो गया, 70 - 32 38 हो गया। और 5 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। 38 को 9 से डिवाइड किया 4.22, 5 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाकर मल्टीप्लाई, तो आपके पास आंसर आ जाता है सेंटीग्रेड का 21 डिग्री सेंटीग्रेड। पॉइंट्स में अगर कोई तब्दीली है तो परेशान मत होना, 0.1 आ रहा है, 0.2 आ रहा है, लिख भी दें ना भी लिखें एक ही बात होती है। फिर एक और प्रैक्टिस न्यूमेरिकल जो है हमारे पास है, इसमें कन्वर्ट 40 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो ये भी हम अपनी तरफ से दिया है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, असाइनमेंट सॉल्व करते वक्त आपकी पहले से प्रैक्टिस हो। कन्वर्ट 40 डिग्री सेंटीग्रेड इनटू केल्विन एंड फ़ारेनहाइट। 40 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है और कहा जा रहा है इसको आप कन्वर्ट करें किसमें, केल्विन और फ़ारेनहाइट में। तो सेंटीग्रेड हमें दिया हुआ, c की वैल्यू दी हुई है, रिक्वायर्ड क्या है, k और f। चले भाई, सबसे पहले क्या किया, k का फॉर्मूला लगाया, k बराबर है c + 273। तो c की जगह मैंने वैल्यू रखी है 40 + 273 किया तो k की वैल्यू आ गई 313 केल्विन। फिर हमें f चाहिए ना, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, c/5 बराबर है f - 32/9। अब क्या किया हमारे पास, गौर से सुनिएगा, c/5 बराबर है f - 32/9। तो हमें जो c दिया हुआ 40 ना, तो मैंने यहाँ रखा 40 को 5 से डिवाइड किया 8 हो गया, 9 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई, 8 मल्टीप्लाई बाय 9 72, 32 यहाँ माइनस हो रहा है, वहां जाके प्लस, तो 72 + 32 हमारे पास वैल्यू आ जाती है f की 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। 104 डिग्री फ़ारेनहाइट हमारे पास इस न्यूमेरिकल का आंसर है। फिर हमारे पास जो है वो टेक्स्ट बुक का, गौर से सुनिएगा, टेक्स्ट बुक का दूसरा हिस्सा 11.1 का पहला हिस्सा तो मैंने स्टार्ट में ही करवा दिया। अब 11.2
1 का दूसरा हिस्सा हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें कहा जा रहा है एट व्हाट टेम्परेचर डू द फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस स्केल कोइंसाइड। हमें कहा जा रहा है वो टेम्परेचर मालूम करके बताएं जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल की वैल्यू सेम आती है। हमें कहा जा रहा है वो टेम्परेचर बताएंगे जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल की वैल्यू जो होगी वो क्या आएगी, सेम आएगी। दोनों क्या करेंगे, कोइंसाइड करेंगे। तो हमने क्या किया, देखो भाई C बराबर होना चाहिए F के, दोनों को नाम दे दिया X का। सोल्यूशन की तरफ आ गए भाई, फॉर्मूला ये था ना C/5 बराबर है F - 32/9, ये फॉर्मूला था हमारे पास। अब हमने क्या किया, दोनों की जगह रखना है X, दोनों की जगह क्या करना है X, क्योंकि दोनों बराबर होने चाहिए ना। कोइंसाइड के लिए हमें मालूम करना है कि वो कौन सी वैल्यू है जिस पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस की वैल्यू सेम आती है। तो C बराबर है F के और इसको नाम दे दिया X का। मैंने क्या किया, C की जगह पे रख दिया X, F की जगह पे भी रख दिया X, यहां तक पहुंच गए। अब 9 यहां डिवाइड हो रहा, वहां जाके मल्टीप्लाई 9x होगा, 5 यहां डिवाइड हो रहा, वहां जाके मल्टीप्लाई, यहां तक पहुंचा। अब ये 5 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 5 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 5x हो गया, ये हो गया -160। अब 5x यहां प्लस में, वहां जाकर माइनस हो जाएगा, 9x - 5x और ये अपनी जगह पे ही है, ये हो गया 4x। एक मिनट कैमरा थोड़ा सा फोकस करते हैं, ओके, ये हो गया 4x। अब क्या हुआ, 4 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाकर डिवाइड, तो x की वैल्यू आ रही है, x की वैल्यू क्या आ रही है, -40 डिग्री, -40। फिर यहां तक आ गया आंसर। फिर हमने सेंटेंस में लिखा -40 डिग्री इज द टेम्परेचर एट विच फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस स्केल कोइंसाइड। -40 डिग्री वो टेम्परेचर है जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल आपस में क्या करते हैं, कोइंसाइड करते हैं। तो ये टेक्स्ट बुक का था। इसी तरीके से हमने जो है वो एप्टीट्यूड में जो सवाल पूछा जाता है, हमने अपनी तरफ से एक और सवाल यहाँ बना लिया है ताकि आपको आसानी हो। उसमें कहा जा रहा है व्हाट टेम्परेचर डू द फ़ारेनहाइट एंड केल्विन स्केल कोइंसाइड। हमें कहा जा रहा है वो कौन सा टेम्परेचर होता है जिस पर फ़ारेनहाइट और केल्विन कोइंसाइड करते हैं। टेक्स्ट बुक में क्या था, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस कोइंसाइड करते हैं ना, जबकि यहाँ हमारे पास क्या है, वो कौन सा टेम्परेचर है जिस पर फ़ारेनहाइट और केल्विन कोइंसाइड करते हैं। तो मेथड सेम होगा, K बराबर है F के, F बराबर है X के। फॉर्मूला लिया K - 273/5 F - 32/9, ये फॉर्मूला था। दोनों की जगह रखा XX, 9 यहां डिवाइड हो रहा, वहां जाके मल्टीप्लाई, 5 यहां डिवाइड हो रहा, वहां जाके मल्टीप्लाई। अब ये 9 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई, 9x हो गया और ये हो गया 2457। 5 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी, तो 5x और -160 हो गया। अब 5x को मैं वहां ले गया, 2457 को यहां लेकर आ गया, ये हो गया 4x, इसमें से 160 को माइनस किया, ये वैल्यू आ जाती है। 4 यहां मल्टीप्लाई हो रहा, वहां जाकर डिवाइड, तो हमारे पास वैल्यू आती है 574.25। तो हमने लिखा 574.25 डिग्री इज द टेम्परेचर एट विच फ़ारेनहाइट एंड केल्विन स्केल कोइंसाइड। ये वो टेम्परेचर है जिस पर फ़ारेनहाइट और केल्विन स्केल क्या करते हैं, आपस में कोइंसाइड करते हैं। तो हमारे टेक्स्ट बुक का एक न्यूमेरिकल था, हमने अपनी तरफ से एक और न्यूमेरिकल बनाया। अब जो है वो बारी आ गई असाइनमेंट की। देखिए भाई, असाइनमेंट आपके सामने सवाल है, सवाल में समझा देता हूं। आपने कॉपी में साफ सुथरे तरीके से इसको बाकायदा सॉल्व करना है और आपने कमेंट में अपना अपना आंसर भी लिखना है, ताकि दूसरे बच्चों से आप अपना आंसर मैच करोगे, सबके सेम होंगे, इसका मतलब आपका आंसर सही है। तो पहला सवाल आपके पास है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट। आपके पास 3 वैल्यू दी गई हैं और इन तीनों वैल्यू को 100 केल्विन, 412 केल्विन और 212 केल्विन, इन तीनों को आपने सेंटीग्रेड में भी कन्वर्ट करना है और फ़ारेनहाइट में भी कन्वर्ट करना है। जैसे डेटा का मेथड मैंने बताया था ना, डेटा, सोल्यूशन, फॉर्मूला, उसी स्टेप के तहत आपने कॉपी में लिखना है। सेम इसी तरीके से कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू केल्विन एंड फ़ारेनहाइट। ये तीनों वैल्यू दी गई हैं, इन तीनों वैल्यू को आपने केल्विन में भी कन्वर्ट करना है और फ़ारेनहाइट में भी। इसी तरीके से तीसरा, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू केल्विन एंड सेंटीग्रेड। तीसरे में कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू केल्विन एंड सेंटीग्रेड। तीनों वैल्यू दी गई हैं, इन तीनों को आप केल्विन में और जो है वो सेंटीग्रेड में बाकायदा कन्वर्ट करेंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट। मुझे उम्मीद है कि इस लेक्चर को देखते ही आप असाइनमेंट पहली फुर्सत में सॉल्व करेंगे और कमेंट में वीडियो जैसे ही आएंगी तो मैं अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने बच्चों ने इस असाइनमेंट को सॉल्व भी कर लिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।